स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। बाज़ मर्तबा ऐसी खबरें आती हैं जो आपको चौंका देती हैं, जो आपके मुल्क के खिलाफ होती हैं। ऐसी ही एक खबर आ रही है श्रीलंका से, पिछले कई दिनों से आ रही है। वहाँ पे उनके एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, 2011 में स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। उन्होंने एक एलिगेशन लगाया, उन्होंने कहा जी हमारी टीम, मतलब श्रीलंका की टीम बिक गई थी और उसने वर्ल्ड कप 2011 का जो फाइनल था वो फिक्स कर लिया, और वो फिक्सिंग करते करते इंडिया जीत गया। दो तरह से मैं और राहुल बात करेंगे, एक इंडिया के लिहाज से और दूसरा श्रीलंका के लिहाज से। इस खबर के क्या मायने हैं? अर्चना रानाटुंगा, जिन्होंने श्रीलंका की कप्तानी की थी और वर्ल्ड कप जिताया तो 1996 में, ये भी एक बार ये कह चुके हैं जी। और ये जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब जो थे वो उस दिन मुंबई में थे, वर्ल्ड कप देखने आए थे। ही वॉज वन ऑफ द गेस्ट्स और कहते हैं मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन थी कि जी सेटिंग हो गई थी और श्रीलंका के खिलाड़ियों ने मैच को फेंक दिया था, वर्ल्ड कप फाइनल को। अब हो क्या रहा है कि राहुल, किच हो रही है वहाँ पे। उपुल थरंगा को बुलाया गया, आज संगाकारा को बुलाया गया, जिनकी दुनिया में इतनी इज्जत है। कुमार संगाकारा को, महिला जयवर्धने महिला जयवर्धने, कल को आप मुरलीधरन को भी बुलाओगे, मालिंगा को भी बुलाओगे, किस किस को बुलाओगे? सवाल आज जो है वो ये है कि एज इंडियन क्रिकेट फैन इस खबर के क्या मायने हैं, और अगर आप एक ओवरऑल क्रिकेट फैन के नाते देखें तो उसके क्या मायने हैं। लेकिन एज यूजुअल शुरू करने से पहले, क्योंकि ये बहुत जल्दी, एक हफ्ता रह गया अब तो, एग्जैक्टली एक हफ्ता, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ की सीरीज शुरू होने वाली है। आई एम वेरी एक्साइटेड, राहुल भी हैं, आप भी हैं। तो उसके लिए माई 11 किंग्स ऐप को फटाफट से डाउनलोड कीजिए, वो इस चैट की डिस्क्रिप्शन में है। आप इसके थ्रू जाएंगे तो आपको वो साइन अप बोनस भी मिलेगा, प्लस आप जितने रेफरल्स करेंगे, मतलब और लोगों को बताएंगे, तो उतना ही आपको बोनस पॉइंट मिलते रहेंगे, बोनस पैसे मिलते रहेंगे। क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल। Am I right? आप पूछने बता रहे हैं। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये तीनों right. खेल आप वहां पे खेल सकते हैं, अपना स्किल का इम्तिहान लीजिए। लेकिन राहुल, ये जो श्रीलंका कर रहा है, इसमें कोई सच्चाई आपको दिखती है? ये तो गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात हुई। पहली बात ये है, जब नहीं, मुर्दा था वो कि नहीं था? जब वो आप पहले पावर में थे तब कुछ हुआ नहीं। अरविंदर डिसिल्वा आई थिंक तब सिलेक्टर थे, if I'm not wrong, उनको भी बुलाया गया, उनकी भी पेशी हो चुकी है, बाय द वे उनकी भी पेशी हो चुकी है। और कुछ चीज़ें थी जो बाद में बहुत लोगों ने पॉइंट आउट करी थी। ये देखिए, बोलने की बात होती है। आपने 2019 जो पिछला वर्ल्ड कप था, उस टाइम भी ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान में ये बात उनके कुछ एक्सपर्ट्स ने, फॉर्मर क्रिकेटर्स ने, आपके इंग्लैंड वाले मैच दोस्त के हैं लिए बासित अली, उन्होंने भी कहा था कि जी इंडिया इंग्लैंड वाला मैच जानबूझ के हार जाएगी, फेंक देगी, ऐसा हो जाएगा जस्ट टू कीप पाकिस्तान आउट। क्या उस बात में कोई सच्चाई थी? मेरे हिसाब से अगर उस बात में कोई सच्चाई नहीं थी तो मेरे हिसाब से इस बात में कि श्रीलंका ने वर्ल्ड कप फाइनल जो है वो फेंका था, उसमें भी उतनी ही सच्चाई है। सही बात है पाकिस्तान की बिल्कुल उस क्लेम। नहीं, मैं एक फर्दर एक और स्टेप आगे जाता हूं। चलिए, श्रीलंका ने मैच फिक्स किया जी। हाँ, तो इंडिया की गलती, हमारी क्या गलती है? इंडिया वर्ल्ड कप विनर था, डिजर्विंग था, 2011 में था, बिल्कुल। 274 रन बनाए थे श्रीलंका ने, बाय द वे। मतलब 274 रन बनाकर वो हार गए। उन्होंने 274 वाज द हाईएस्ट एवर। ठीक है, अगर फिक्स किया था इंडिया 254 ऑल आउट हो जाता। 2 विकेट तो गिर गई थी ना इंडिया की। तो अगर उन्होंने फिक्स किया था तो वो 274 नहीं बनाते, वो जो 212 बना के ऑल आउट हो जाते। ठीक है। और दूसरी बात राहुल, क्या इंडिया में हमें इस बात को बड़ा करना चाहिए कि श्रीलंका कर रहा है? मुझे याद है ये बात, ये स्टोरी आज की थोड़ी ना है। ये स्टोरी हम पिछले 2-3 हफ्तों से सुन रहे हैं। हमने इस स्टोरी को, आपने किस अखबार में, ठीक है, एज अ मैटर ऑफ एक जर्नलिस्ट होने के नाते जो स्पोर्ट्स की खबर है उसको आप रिपोर्ट करते हैं, बट टू बी वेरी प्रिसाइज, हम लोगों ने एटलीस्ट हम लोगों ने इस मामले को बिल्कुल तूल नहीं दिया। अगर कोई गलती हुई है, अगर कोई हुई है, जो मैं यहाँ से बैठ के देखूं तो मैं बोलूंगा भाई अगर हुई है तो उसमें श्रीलंका की इन्वेस्टिगेशन है, हो रही है। नहीं, आज लेकिन बात करना इसलिए जरूरी था क्योंकि कई सारे फैंस ने हमें इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे मैसेजेस भेजे और उन्होंने कहा कि यार ऐसा है वैसा है। मुझे पाकिस्तान से भी कई मैसेजेस आए, तो मैं इसलिए मैं चाहता था कि हम आज इस पे बात करें। आई थिंक उसमें जो एक हर किसी ने उस दिन से आज तक एक चीज हर किसी को डाउटफुल लगी है, उसमें ये बोला कि श्रीलंका जी जब फाइनल खेलने गया फॉर अ मैच लाइक वर्ल्ड कप फाइनल, आप 4 चेंजेस कर रहे हैं। आपने एंजेलो मैथ्यूज को ड्रॉप कर दिया, शायद इंजर्ड थे जी। एंजेलो मैथ्यूज उसमें इंजर्ड थे, बाकी उन्होंने 3 चेंजेस और भी करे थे। आई थिंक रंगना हैरात को हटा के उन्होंने ऑफ स्पिनर रणदीप को खिलाया था। मुरलीधरन शायद सेमीफाइनल नहीं खेले थे,
इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, क्योंकि वो थोड़े से या फिर उनके फाइनल पे खेलने में डाउट मुरलीधरन था। खेले थे, रंगना हैरत खेले थे, रंगना हैरत को फाइनल से ड्रॉप कर दिया गया था। और अब ये था, अब टॉस उस फिर कोई बोलता है जी टॉस का ये, तो आई थिंक ये सब चीजें हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। और अज्यूम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर उस टाइम पावर में थे, राहुल सीधी बात है, कोई भी क्रिकेट का मैच आप अगले दिन जाके उठाएंगे ना, तो चार बातें आप हर मैच के बारे में कह सकते हैं। भाई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल इंडिया हारा अभी, आप उसके बारे में चार बातें कर दो, फिर उसमें क्या है? आप किसी भी मैच की चार पीछे वाले मैच को चुनना बड़ा आसान होता है। और मेरा सवाल ये भी है कि इंडिया डिजर्विंग विनर था 2011 वर्ल्ड कप में। अगर श्रीलंका ने मैच फेंका, पैसे खाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली आप सबको याद होगा, अगर आप इंडियन, श्रीलंकन या पाकिस्तानी फैन, आपको याद होगा, आपकी याददाश्त होनी चाहिए, ये मैंने नहीं कहा, हमने नहीं कहा, हिंदुस्तान से आवाज नहीं आई, ये पाकिस्तान से आवाज आई थी कि 1999 का जो वर्ल्ड कप का फाइनल था, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान के कई प्लेयर कहते हैं जी वो भी फिक्स था, कई पाकिस्तान के पुराने प्लेयर कहते हैं हमने फेंक दिया, उनके बोर्ड के ऑफिशियल्स बोलते हैं जी वो फिक्स था। अब उसमें ऑस्ट्रेलिया क्या करे? ऑस्ट्रेलिया उसकी इन्वेस्टिगेशन कराए, और ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल फर्ज बनता है अपना इन्वेस्टिगेशन। दे वर द डिजर्विंग विनर्स, वो घर पे बैठे। एग्जैक्टली, आप अगर प्रोब कराना है वो पाकिस्तान को कराना चाहिए था, आज श्रीलंका करा रहा है। लेकिन अगर कोई सबूत नहीं है, बिना सबूत के, मेरा ये भी मानना है, भले वो पाकिस्तान हो, भले वो श्रीलंका हो, अपने लेजेंड्स को कटघरे में मत खड़ा कीजिए। बहुत एफर्ट लगा है इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान में क्रिकेट को इतना बड़ा बनाने में, और श्रीलंकन क्रिकेट, सबूत है तो एक्शन लीजिए, सबूत नहीं है ना, अगर सिर्फ बातें हैं ना, तो अपने लेजेंड्स को कटघरे में मत खड़ा कीजिए। बिल्कुल। और आप श्रीलंकन क्रिकेट, मुझे याद है 96 में जब वो वर्ल्ड कप जीते थे वो, क्योंकि उससे पहले श्रीलंका बहुत एक ऐसी कोई, ठीक है श्रीलंका उस टाइम अच्छी टीम हो चुकी थी, नहीं इतनी अच्छी नहीं थी वर्ल्ड कप से पहले, वर्ल्ड कप से पहले वो 1.5 महीने में उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन हुई उनकी उस टाइम से, और आज तक श्रीलंकन क्रिकेट बहुत बड़ा हुआ है। और एक वर्ल्ड कप जीत के बाद उसमें ये रोल है, उसमें राणा तुंगा का रोल है, उसमें अरविंदा डिसिल्वा का रोल है, उसमें संगाकारा का रोल है, उसमें महिला जयवर्धने का रोल है। आप जो बोल रहे हैं उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं आप लोग, तो वही है। अगर उनके लिए एम्बैरेसमेंट होता है ये, उन प्लेयर्स के लिए अगर उनको ये सब इन सब के थ्रू जाना पड़ रहा है, तो आई थिंक श्रीलंकन क्रिकेट के लिए भी उतनी ही बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात है। और राहुल, कौन प्लेयर है स्पेशली हमारे सब कॉन्टिनेंट में जहां क्रिकेट इतनी बड़ी है, जो वर्ल्ड कप फाइनल जीतना नहीं चाहता होगा, जो अपने नाम के आगे वर्ल्ड कप विनर लगाना नहीं होगा? आप मुझे एक चीज बताइए, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का ये फाइनल हुआ पिछले साल वर्ल्ड कप, हर किसी को लगा कि यार नहीं न्यूजीलैंड के साथ अनफेयर हुआ, ये हुआ वो, ठीक है न्यूजीलैंड के लिए हर किसी का डिजर्विंग टीम है, वो जीती है यार। बट इवेंचुअली अब इसमें इंग्लैंड का क्या दोष है? उन्होंने तो भाई रूल बुक्स के, वो तो रूल बुक के जो जीतता है वो डिजर्विंग होता है जी। इंडिया सेमीफाइनल में हारा, हम कह सकते हैं हम बेहतर टीम थे, बट न्यूजीलैंड वाज अ डिजर्विंग विनर। सिमिलरली हम 1983 को क्यों कहते हैं कि हम डिजर्विंग विनर थे? तो वेस्ट इंडीज कहेगा जी हम फेवरेट थे, हम कैसे हार गए, वन बैड डे, मुझे हाफ एन आवर उनका भी खराब हुआ। जो जीतता है जी वही डिजर्विंग होता है। आप मुझे इंडिया 2011 वर्ल्ड कप जीता फेयर एंड स्क्वायर, मैं तो फाइनल छोड़ो राहुल, फाइनल तो इंडिया वन साइडेड जीता, श्रीलंका ये सेमीफाइनल आपका पाकिस्तान का, क्वार्टर फाइनल आपका ऑस्ट्रेलिया से, फंसे हुए मैच थे। बिल्कुल, आपने अच्छी टीमों को हराया, आपने एक साउथ अफ्रीका को छोड़ के इंग्लैंड से आपका चलिए टाई हो गया था, आपने हर टीम को हराया, हर बेहतर टीम को हराया, मतलब जो भी आप पावर हाउस हेवीवेट्स बोलते हैं, आपने हर किसी के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म किया था। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी आपने अच्छा परफॉर्म किया था, आप हार गए, ठीक है। आपने इंग्लैंड के साथ टाई हो गया, आप ऑलमोस्ट मैच हार गए थे, आपने उस मैच को टाई करवाया। आपने हर हैवी वेट को हरा के उस टूर्नामेंट को जीता। और ये आप हिस्टोरिकली देख लीजिएगा, जब से वर्ल्ड कप चल रहा है आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आप बोले कि एक डिजर्विंग टीम जो है वो जीती नहीं है वर्ल्ड कप। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, और रूल है, इत्तेफाक रखता हूं। फाइनल तुक्का नहीं हुआ है। 75-79 वेस्ट इंडीज अमेजिंग, ठीक है, एक मैच उनका फाइनल बड़ा क्लोज हुआ 75 वाला। उसके बाद 83 इंडिया फेवरेट्स, इंडिया डिजर्विंग, दे प्लेड वेल थ्रू आउट द टूर्नामेंट, ठीक है ना जी। एक मैच में तुक्का चल सकता है पर फाइनल में तुक्का नहीं चलता, फाइनल तक जाने वाली टीम की औकात भी होनी चाहिए। इंडिया ने बाय द वे 1983 में वेस्ट इंडीज को उस सीरीज में पहली बार नहीं हराया था फाइनल में, इंडिया ने उससे पहले भी लीग मैच में भी हराया, लीग मैच में पहले में हराया, दूसरे लीग में हारे,
फिर हमने उनको फाइनल में हराया। नहीं, आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया, आपने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराया, फिर 1987 ऑस्ट्रेलिया आया आउट ऑफ नोवेयर, डिजर्विंग विनर्स, माइक गैटिंग ने रिवर्स स्वीप मारी और दैट वाज हिज फॉल्ट। 92 पाकिस्तान बाहर होते होते वर्ल्ड कप जीता, डिजर्विंग विनर्स। 96 आपका श्रीलंका हो, 99 ऑस्ट्रेलिया कहां से आया? ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट है ना, ग्रुप ऑफ गेम ऑफ डेथ के बाद हारने की कगार पे था। 7, 11 इंडिया, 15, 19 पिछले और क्या बड़ी टीमें ही जीती हैं। बिल्कुल। तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर आप इंडियन क्रिकेट फैन है, मैं इस खबर के बाद आई जस्ट वांटेड टू चैट कि यार आप भी इस बात को समझें, कभी हम अपनी जीत को सवाल क्यों उठाएं? सही बात। क्या हमें अपनी जीत पे डाउट है? अगर किसी पे एलिगेशन है और हम नहीं लगा रहे श्रीलंका पे, अगर श्रीलंका के मिनिस्टर या कोई पुराना प्लेयर कह रहा है, दैट इज देयर प्रॉब्लम। बट मैं यही चाहता हूं कि हम अपनी जीत को सेलिब्रेट करें और हमारी जीत डाइल्यूट नहीं होनी चाहिए और किसी की भी जीत डाइल्यूट नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने बोला पिछले, क्या इंडिया डिजर्विंग विनर नहीं था? मैं जिस हिसाब से हम बोल रहे हैं 2011 में आपने हर अच्छी टीम के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म किया, आप हारे हो, चलिए 274 रन बनाने के बाद उस टाइम आपने चेज किया है, हाईएस्ट एवर चेज और इन अ वर्ल्ड कप फाइनल, बहुत बड़ी बात है। तो खैर आज के लिए इतना ही, लेकिन और भी बहुत सारी खबरें हैं। एक नई सीरीज का आगाज हो रहा है, उस सीरीज का नाम है, क्या नाम है? लव स्टोरी। सिर्फ इतना बताऊंगा, लव स्टोरी उस सीरीज का नाम है। आप भी हैं उसमें? मैं कहां से होऊंगा उसमें? क्यों? लेकिन उस सीरीज का पहला एपिसोड शनिवार दोपहर 12 बजे, शनिवार तारीख क्या है? 4 जुलाई। क्या आपने अभी डिसाइड किया? नहीं, डेट और टाइम 4 जुलाई को लव स्टोरी का पहला एपिसोड है, शनिवार है, और हर शनिवार लव स्टोरी का एक एपिसोड आएगा। 4 तारीख को 4, उसके बाद अगले शनिवार, हर हफ्ते एक एक एपिसोड, शनिवार दोपहर 12 बजे प्रीमियर होगा। जुलाई थोड़ा रिंग अ बेल। जुलाई का महीना है, रिंग अ बेल। लव स्टोरी क्या हो सकती है जो 4 तारीख शनिवार को पहला एपिसोड। बस इतना ही। खैर, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज की तैयारियां, पाकिस्तान की वहां पे तैयारियां, अब आईपीएल, क्योंकि अगले हफ्ते होपफुली आईसीसी की वो वाली मीटिंग है जिसका हम बड़ी देर से शेर आ गया कह रहे हैं। अब तो शशांक मनोहर भी चले गए हैं, तो थिंग्स शुड बी इजी। बल्कि ये भी खबरें आई हैं कि हो सकता है इंडिया नहीं, आपको जो आईपीएल है वो इंडिया से बाहर भी दिखे, हो सकता है दुबई या श्रीलंका में, ये भी इम्कानात बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं, ज्यादा चांसेस अगर बाहर होते भी हैं तो वो दुबई के होंगे मेरे ख्याल से। तो ये सब चीजें भी तफसील आपको मिलती रहेगी एवरी डे। विल ट्राई आपको जितना अपडेट हम कर सकें, विल कीप यू पोस्टेड। सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, और माय 11 किंग्स भी फटाफट से ले लीजिए। बाय द वे, कल 5 बजे, हाँ वो भी बता दीजिए। आप बताइए। आप बताइए ना। अच्छा, तो कल 5 बजे लाइव है, आप लोगों के साथ होंगे स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू, पीवी सिंधु वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन वो होंगी, और इंडियन फुटबॉल कैप्टन सुनील छेत्री, और उनके साथ ही होंगे एचआरडी मिनिस्टर। तो ये सारी जो है इंडियन स्पोर्ट को लेकर लाइव होगा शुक्रवार शाम 5 बजे लाइव जी ऑन स्पोर्ट्स तक। तो फिलहाल मुझे और राहुल को इजाजत दीजिए, अपना ध्यान रखिए।